अस्सलाम वालेकुम क्लास। Bio61 by Arslan Babar. General account of ribose. Ribose is a water-soluble pentose sugar that is an important component of nucleic acid, nucleotides, the vitamin riboflavin, and various coenzymes. स्टूडेंट्स, राइबोस क्या है? ये शुगर है जो कि पेंटोज शुगर है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि वाटर सोल्यूबल है। उसके अलावा ये कुछ चीज़ों के साथ एज अ कंपोनेंट वर्क करती है। वो कौन कौन से हैं? न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स कौन सा है? रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन इसे कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड, ये येलो कलर का होता है। एंड वेरियस कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ एंजाइम्स। Understand? Ribose was discovered in 1909 by Phoebus Levene. Phoebus Levene ने इसको 1909 में डिस्कवर किया था। अब देखिए जी, राइबोस का केमिकल फार्मूला क्या है? C5H10O5। इसी की बेस पे इसको हम क्या कहते हैं? राइबोस पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। उसका रिंग स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो हम फर्दर देखेंगे। उसके अलावा ये फंडामेंटल रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, नेचर में, और उसके अलावा बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेजर रोल प्ले करती है। अंडरस्टैंड? राइबोन्यूक्लिक एसिड है क्या? आरएन राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड बेस्ड ऑन द शुगर राइबोस। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो शुगर है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो आरएनए है, उसकी जो बेस कौन सी है? वो राइबोस बेस है, राइबोस शुगर है, सॉरी। एज अ कंपोनेंट ऑफ आरएनए which is used for genetic transcription, ribose is critical to living creation. Ribose is also a component of nucleotide ATP. Ribose of ATP of nucleotide है ना। अब देखें बेटा, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है? अगर तो पेंटोज शुगर है, उसके साथ नाइट्रोजन बेस लगी हुई है, इतने स्ट्रक्चर को, दोनों को, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर पेंटोज शुगर के साथ फास्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए तो हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, और एटीपी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। द कोएंजाइम NADH and several other chemicals that are critical to metabolism, और दूसरे बहुत से ऐसे केमिकल्स जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, उसके अंदर ये रोल प्ले करती है। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। राइबोज इज एन एल्डोपेंटोज। राइबोज क्या है? इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और ये पेंटोज शुगर है। इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन इसके अंदर होंगे। अब देखें बेटा, हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच टू 3 ऑफ द कार्बन। हाइड्रोक्सल ग्रुप किसके साथ अटैच होगा? 3 कार्बन के साथ अटैच होगा। ये देखें, 1 2 और 3 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है? अटैच है, डायरेक्ट अटैच है। ठीक है। द फोर्थ कार्बन इन द रिंग, फोर्थ कार्बन हैज अटैच टू द फिफ्थ कार्बन। ये जो चौथी कार्बन है, ये वाली, ये किसके साथ अटैच होगी? ये फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच होगी। और क्या होगा? उसके साथ क्या अटैच होगा? एक
हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा। तो देखें बेटा, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो इस वैलेंसी को पूरी हो रही है, देखें 1 2 3 एंड 4। इस हिसाब से कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 पूरी हो रही है और ये सेटिस्फाई हो रहा है। अंडरस्टैंड। फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ राइबोज। Ribose and derivatives have an important role in biology. Among the most important derivatives are those with phosphate group attached at the 5 position. Mono, di and triphosphate forms the important as well as 3 to 5 cyclic monophosphates. Understands? Coenzymes. Coenzymes are important diphosphate dimers that formed by ribose and purines and pyrimidines called nucleotides. Purines and pyrimidines, students, क्या है? Purines and pyrimidines are बेसिस, जो क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट बेसिस हैं, जैसे एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारी जो बेसिस हैं प्यूरिन एंड पायरामिडीन हैं। ठीक है। अब देखिए बेटे, रिबोफ्लेविन विटामिन B2 आल्सो यूटिलाइज राइबोज इन इट्स सिंथेसाइसिस। अब देखें बेटा, रिबोफ्लेविन इज की टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड इट्स रिक्वायर्ड इन मैनी सेलुलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग एनर्जी मेटाबॉलिज्म। रिबोफ्लेविन जो है विटामिन बी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में और उसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अंदर विटामिन बी का मेजर रोल है। अंडरस्टैंड। जनरल अकाउंट ऑफ डीऑक्सीराइबोज। Deoxyribose also known as 2-deoxyribose। डी का मतलब क्या है, खत्म करना, ऑक्सी ऑक्सीजन को, राइबोज राइबोज में से, तो डीऑक्सीराइबोज आल्सो नोन एज 2-deoxyribose। तो बेटा देखें, जो पोजीशन 2 है ना, वहां से हम बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं 2-deoxyribose। किसमें से रिमूव करते हैं, राइबोज में से, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं 2-deoxyribose। इट इज ड्राइव फ्रॉम राइबोज बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सल ग्रुप एट 2 पोजीशन। कहां पर, ये वाली जो 2 पोजीशन है वहां पर हम हाइड्रोजन उसको एक्सचेंज कर देते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप को, और वहां पर क्या रह जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ हम एक्सचेंज कर देते हैं और ऑक्सीजन क्या होती है वहां से रिमूव हो जाती है, तो इसलिए इसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। अब देखें बेटा, एक ऑक्सीजन कम हो गई, देखिए इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन थी, 1 2 3 4 और देखें, और ये 5, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या था, C5H10O5। लेकिन जैसे हमने डीऑक्सीराइबोज किया तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ से क्या की, पोजीशन 2 से रिमूव कर दी, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज का, C5H10O4। अब देखिए, डीऑक्सीराइबोज को भी डिस्कवर जो है 1929 में फीबस लिवेने ने किया था। अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चर in deoxyribose, all the hydroxyl groups are on the same side in the Fischer projection। फिशर ने क्या किया था, स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था ना, उसका सिखाया था, तो उसमें देखें उसने क्या कहा था कि देखें इसमें वो कह रहा है कि जो हम रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, 5 रिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 एंड 5। देखें बेटा, 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर है, तो उसने कहा कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो सेम साइड को होगा फिशर के अंदर। अब यूं अगर हम उसका बनाएंगे, ठीक है, D2 deoxyribose इज प्रिकर्सर टू द न्यूक्लिक एसिड DNA। जो 5 का राइबोज है ना, वो प्रिकर्सर है न्यूक्लिक एसिड का
या फिर हम कहते हैं डीएनए का। अब 2-deoxyribose in an aldopentose that is a monosaccharide with 5 carbon atoms and having an aldehyde functional group। और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? अल्डीहाइड ग्रुप होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फर्दर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, 2-deoxyribose derivatives have an important role in biology। अब देखिए बेटा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की क्या है? The absence of 2-hydroxyl group in the deoxyribose is apparently responsible for the increased mechanical flexibility of DNA compared to RNA। अब देखिए बेटा, पोजीशन 2 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप ना डीऑक्सीराइबोज में ना होने की वजह से क्या हो जाता है? ये डीएनए में मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आरएनए, विच अलाउज इट टू अज्यूम द डबल हेलिकल कंफर्मेशन, जो क्या करता है? डीएनए को डबल हेलिकल कंफर्मेशन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि अब देखिए बेटा, हेलिकल फॉर्मेशन की वजह से ये कॉइल्ड भी कर जाता है, और यही वजह है कि स्मॉल साइज न्यूक्लियस के अंदर, सेल न्यूक्लियस के अंदर इजीली एडजस्ट कर लेता है डीएनए। ठीक है, अब उसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर आल्सो टिपिकली मच लोअर देन आरएनए मॉलिक्यूल्स। अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑफ डीऑक्सीराइबोज इंक्लूड मोनो, डाई एंड ट्राई phosphate as well as 3' to 5' cyclic monophosphates। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इसकी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है उसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इन सब चीज़ों की अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है। अब देखिए बेटा, बायोसिंथेसिस। डीऑक्सीराइबोज इज जनरेटेड फ्रॉम राइबोज 5 फॉस्फेट। जो डीऑक्सीराइबोज है ना, वो कहां से बनती है? राइबोज 5 फॉस्फेट, इससे बनती है। इसमें एक एंजाइम एक्ट करता है, इसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेसेस। अब देखिए बेटा, जनरेट कहां से होती है? राइबोज 5 फॉस्फेट, और एंजाइम कौन सा वर्क करता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस। These enzymes catalyze the deoxygenation process। ये enzymes deoxygenation process में हेल्प आउट करते हैं।